हेल्थ इज वेल्थ, ये तो आपने सुना ही होगा, बट आपकी हेल्थ आपकी वेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है अगर आपने राइट टाइम पे एक राइट हेल्थ इंश्योरेंस को नहीं लिया हुआ है। तो अगर आपके ऊपर कोई भी मेडिकल अगर एक्सपेंस आ जाता है तो इसका आपको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। इवन अगर आप ये आर्टिकल पढ़ोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया के अंदर जो मेडिकल एक्सपेंस रेट है, इन्फ्लेशन रेट है, वो 14% से इंक्रीज कर रहा है। एंड अगर इंडिया के अंदर अगर इंप्लॉयज की सैलरी की बात करें तो 5% 6% से इंक्रीज कर रही है। इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट उनका नहीं होता है पर ईयर। हो सकता है 4 साल में 5 साल में एक बार सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, बट इन्फ्लेशन जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो 14% से हो रहा है और हर घर के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी देखने को मिल जाती है। तो इस केस में अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हो तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान देखने को मिल जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों की कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लें, कौन सा राइट इंश्योरेंस लें या फिर कब लें इंश्योरेंस। एंड बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम तो अभी यंग हैं, हमें हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, बट इसकी बहुत बड़ी आपको यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, किस वजह से हमको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और राइट हेल्थ इंश्योरेंस हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमें क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम ना देखने को मिले। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि हेल्थ इंश्योरेंस आखिर में जरूरी क्यों है। देखिए, अगर आप अभी रिसेंटली अगर अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हो, अगर आपने बहुत जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपने एसआईपी करते हो, आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास काफी अच्छा खासा फंड देखने को मिलता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अगर अच्छी भी है, बट अगर आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस खास करके, तो आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो बेकार हो सकती है। एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं कि आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी देखने को मिलती है, बट अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है और रिसेंटली आपको या आपकी फैमिली मेंबर को कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू हो जाता है, तो आज के टाइम पे, करंट टाइम पे, जब भी आप हॉस्पिटल में जाके देखोगे तो अगर आप एक टाइम के लिए भी 1 से 2 दिन के लिए भी एडमिट होते हो तो आपको लाखों रुपए का वहां पे खर्चा देखने को मिल जाता है। और अगर कोई यहाँ पे बड़ी इलनेस आपको देखने को मिलेगी तो एक बहुत बड़ा खर्चा देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी जो पॉकेट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। आपको अपनी सारी इन्वेस्टमेंट ब्रेक करनी पड़ सकती है अगर आपको कोई भी बड़ा मेजर यहाँ पे इशू देखने को मिलता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस है मार्केट के अंदर, सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि हमें कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप अपने इंडिविजुअल के लिए लेना चाहते हो तो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देखने को मिलता है जिसमें सिर्फ आपकी इंडिविजुअल हेल्थ वहां पे कवर होती है। अगर आप अपनी पूरी फैमिली के लिए ग्रुप ऑफ पूरा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो आपको फैमिली फ्लोटर प्लान देखने को मिलेगा जहां पे आप पूरी फैमिली का रिस्क कवर कर सकते हो। इवन आपको बहुत सारे और भी इंश्योरेंस देखने को मिलेंगे, कुछ क्रिटिकल इलनेस कवर देखने को मिल जाते हैं, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है, सीनियर सिटीजन प्लान देखने को मिल जाते हैं, तो बहुत सारे इंश्योरेंस देखने को मिल जाते हैं। बट आज हम बात करेंगे कि अगर आप इंडिविजुअल एंड हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हो या फैमिली के लिए लेना चाहते हो तो ये दोनों हेल्थ इंश्योरेंस काफी ज्यादा जरूरी होते हैं अगर आप लेना चाहते हो। अगर बात करें क्या क्या चीजें हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लेते हैं बट उसके बाद जब वो क्लेम करने जाते हैं हॉस्पिटल में तो पता लगता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उनके क्लेम को रिजेक्ट कर देती है, बिकॉज उन्होंने सस्ते के चक्कर में बहुत सारी चीजें रिमूव कर दी हैं हेल्थ इंश्योरेंस से। बिकॉज जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हो वो आप ऑनलाइन ले सकते हो या फिर ऑफलाइन किसी एजेंट के थ्रू ले सकते हो, तो वहां पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, कुछ एड ऑन बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जो एड ऑन बेनिफिट्स होते हैं या जो ऑप्शंस होते हैं कुछ अलग अलग, उनको रिमूव करते चले जाते हैं, जिस वजह से उनका प्रीमियम अमाउंट जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं और उनको लगता है कि उनको सस्ते में हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया है, बट टेक्निकली देखा जाए तो उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है और वो किसी भी काम का नहीं है। तो आपको जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना है सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है, एक राइट हेल्थ इंश्योरेंस लेना है जिसमें आपको जो भी नीड्स हैं आपकी वो पूरी कवर हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि जो भी हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें क्या क्या कवरेज देखने को मिल रहा है, क्या उसमें हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं, डे केयर ट्रीटमेंट देखने को मिल रहे हैं, क्या उसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में नहीं पता होगा, तो हॉस्पिटल जाने से पहले एंड हॉस्पिटल से आने के बाद जैसे कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं, उनके एक्सपेंसेस भी उस मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होने चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, अगर हम बात करें तो आपका प्रीमियम कॉस्ट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम कॉस्ट आपके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए और जो प्रीमियम हम दे रहे हैं ऐसा नहीं है उसको अफोर्डेबल करने के लिए हम उसके बेनिफिट्स को रिमूव कर दें, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो प्रीमियम को बचाने के लिए आपको जो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी है वो आपके लिए ज्यादा दिक्कत कर सकता है। नेक्स्ट बात करें नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स की, आपको ये देखना है कि आपके आसपास एरिया में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जिस कंपनी का आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो क्या वो एक्सेप्टेबल है वहां पे या नहीं है, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया या फिर किसी ऐसी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस
इंश्योरेंस ले रखा है कि जब भी वो जाते हैं क्लेम करने के लिए तो पता चलता है कि उस हॉस्पिटल के अंदर उस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम मिलती है। अदर बात करें तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो एक बार आपको उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक कर लेना चाहिए। वो आप अपने एजेंट से पूछ सकते हो या फिर जिस वेबसाइट से आप वहाँ पे जो है हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर रहे हो उस वेबसाइट पे भी आपको वहाँ पे मेंशन देखने को मिल जाएगा कि इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। जितना ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है इतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड आप जब भी उसको क्लेम कराने जाओगे आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम ईजिली हो जाएगा। देन आपको ये देखना है कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर कोई सब लिमिट तो नहीं लगी हुई है, जैसे कि कैप पेमेंट्स तो नहीं लगी हुई है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा गया है। एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर रूम रेंट कैप लगा हुआ है और उसकी लिमिट जो है 5000 रुपीज रखी गई है वो भी पर डे के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस के साथ जाओगे हॉस्पिटल में तो वहाँ पे आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है, मान लीजिए वहाँ पे अगर रूम जो है आपका वो 6000 रुपीज का है तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कैप लगा हुआ है कि आप 5000 रुपीज तक का ही हेल्थ इंश्योरेंस से कवर कर सकते हो। तो बाकी का जो 1000 रुपीज है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। और अगर ये अमाउंट 10,000 हॉस्पिटल के अंदर है तो 5000 आपको देना पड़ेगा। 5000 ही जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम करेगी। तो ये जो रूम रेंट कैप लिमिट है, ऐसी बहुत सारी लिमिट्स होती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो एक्चुअली में ये देखने को मिलेगा जब भी आप क्लेम कराने जाओगे तो आपको एक प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे ये मिल जाएगी कि आपको हॉस्पिटल वाले ये कहेंगे कि जो आधा अमाउंट है वही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर रही है, आधा अमाउंट तो आपको ही देखना पड़ जाएगा। और सबसे जो मेजर बेनिफिट है वो है कैशलेस पेमेंट्स का। जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जो पेमेंट है वो कैशलेस देखने को मिले, बिकॉज अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है वो कैशलेस पेमेंट के साथ नहीं आता है तो आपको हॉस्पिटल में जाने के बाद भी आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। बाद में आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर काटने पड़ेंगे उस इंश्योरेंस के पैसे को लेने के लिए। कैशलेस अगर बेनिफिट है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कार्ड आपको देती हैं, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप वो जाके हॉस्पिटल में सबमिट करोगे तो हॉस्पिटल के जो ऑनर्स हैं वो अपने जाके डायरेक्टली जो सेटलमेंट कर लेते हैं। आपको उसमें कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए, अगर आप ये जितने भी कैप्स पेमेंट होते हैं, लिमिट्स होती हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर देखने को मिलती हैं, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियोस बनाया था जिसमें हमने सारी लिमिट्स को यहाँ पे एक एक करके डिस्क्राइब किया था। तो अगर आप सारी लिमिट्स को एक बार देखना चाहते हो कि कौन कौन की लिमिट्स देखने को मिलती हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बहुत पुराना वीडियो है, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेते हो तो आपको उसमें टैक्स भी बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 80D का बेनिफिट देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको काफी ज्यादा यहाँ पे पैसा भी बच जाएगा, टैक्स के बचाने के काम भी आ सकता है। एंड इसके बाद अगर आप सबसे बड़ा जो यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कि हेल्थ इंश्योरेंस जो हम ले रहे हैं उसका सम एश्योर्ड क्या होना चाहिए। अब देखिए, ये सिटी टू सिटी वेरी करता है। अगर आप किसी ऐसी जगहों पे रहते हो जहाँ पे आपके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो काफी बड़े हॉस्पिटल्स नहीं है, जो सस्ते में भी आपका काम हो सकता है, तो आप थोड़े कम सम एश्योर्ड का भी यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो, जो आपको ठीक काम चल जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा अगर आप कम प्रीमियम में अंदर लेना चाहते हो। बट अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस देखने को मिलते हैं, तो आपका सम एश्योर्ड भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। अगर एक मिनिमम मान के चलें तो 5 लाख रुपए का गिरी से गिरी हालत में आपका सम एश्योर्ड होना चाहिए। इसके ऊपर आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए जितना भी ऊपर जाना चाहो जा सकते हो। इवन अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग डिसीज है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप वहाँ पे अगर सिगरेट वगैरह तो नहीं यहाँ पे पीते हो, या फिर आप कोई भी एल्कोहल वगैरह तो नहीं ड्रिंक करते हो, तो इस चीज़ को वो प्रीमियम बचाने के चक्कर में नो वहाँ पे लिख देते हैं। देन इसके बाद जब वो क्लेम करने जाते हैं और जब हॉस्पिटल की टेस्ट की रिपोर्ट्स में वहाँ पे निकल के आता है कि आप एल्कोहल ड्रिंक करते हो, आप सिगरेट पीते हो, तो इस केस में आपका क्लेम डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है। तो कोई भी झूठ आपको नहीं बोलना है हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय, वरना आपको आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली है। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि राइट टाइम क्या है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का, तो राइट टाइम वही है कि अभी भी राइट टाइम है, आप जाके हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। बिकॉज जितनी यंग एज में आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे, जितनी जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे, तो वहां पे आपका एज के हिसाब से प्रीमियम अमाउंट काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो कंपलसरी है, आप सबको लेनी चाहिए। तो इसमें ऐसा भी कुछ नहीं देखने को मिलेगा कि अगर आप बाद में हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो आपको कुछ सस्ता मिल जाने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो अगर आप जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो आपको बेनिफिट भी बढ़िया देखने को मिलेंगे, आपको प्रीमियम भी कम देखने को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो आप जल्दी से जाके अपना हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, जिससे आप अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाओ। मैं यहाँ पे किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आपका जिस भी कंपनी में मन हो हेल्थ इंश्योरेंस लेने का, आप उस कंपनी में हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। मार्केट में बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बट जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं उन सारे पॉइंट्स को चेक करने के बाद
बाद ही आपको किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस को लेना है। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा एंड अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की सारी लिमिट्स को देखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।